जय श्री राम। बच्चों, आज हम सुनेंगे कहानी श्रवण कुमार की। बहुत पुरानी बात है। एक थे शांतनु और उनकी पत्नी का नाम था ज्ञानवती। दोनों नेत्रहीन थे, उनको दिखाई नहीं देता था। उनका एक बेटा था श्रवण कुमार। उस श्रवण कुमार को पालने में दोनों माता पिता को बहुत ही परेशानी हुई, बहुत ही कष्ट हुआ, क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता था। अब जिसे दिखाई नहीं देता है तो उसे परेशानी होगी, कोई चीज़ कहाँ रखी है, कहाँ से लेना है, क्या करना है, कितनी दिक्कत होती है। तो उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी उसको पालने में। अब श्रवण कुमार जैसे जैसे बड़ा हुआ तो उसको ये चीज़ समझ आने लगी कि भाई मेरे माता पिता को दिखाई नहीं देता है, इन्हें बहुत परेशानी हो रही है। तो उसने हाथ बटाना शुरू कर दिया, उनके कामों में उन्होंने हाथ बटाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो घर में काम करने में उनकी हेल्प करने लगे। जब वो और बड़े हो गए तो जो श्रवण कुमार थे उन्होंने घर का सारा काम ही खुद करना शुरू कर दिया। बस उन्होंने ये समझ लिया था कि मुझे तो अपने माता पिता की सेवा ही करनी है, मेरी वजह से उनको कोई भी कष्ट ना हो। और क्योंकि उन्होंने बहुत मुश्किलों से उनको पाला था तो उनके मन में अपने माता पिता के लिए बहुत ही श्रद्धा भी थी। अब जब श्रवण कुमार विवाह के योग्य हुए तो उनका विवाह कर दिया माता पिता ने। परंतु जिससे विवाह किया था, जो स्त्री थी, वो श्रवण कुमार के नेत्रहीन माता पिता को बोझ समझती थी, उन्हें कष्ट भी देती थी। श्रवण कुमार के सामने कुछ और व्यवहार करती थी, बाद में कुछ और करती थी। जब श्रवण कुमार को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी पत्नी को डांटा, समझाया, लेकिन वो समझी नहीं और वो घर छोड़ के चली गई। पत्नी के जाने के बाद श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा को ही अपना धर्म समझा कि मुझे अब यही करना है कि मैं ही अपने माता पिता की सेवा करूँगा। सेवा करते रहे वो, समय बीतता गया। धीरे धीरे श्रवण कुमार के माता पिता बूढ़े होने लगे तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, हमारी एक अंतिम इच्छा है, अगर तुम पूरी कर सको तो बताएं। बेटे ने कहा, बताओ, मैं कोशिश करूँगा। उन्होंने कहा कि हम तीर्थ यात्रा करनी चाह रहे हैं, हम कभी कहीं गए नहीं, दिखाई हमें देता नहीं था तो हम कहीं भी नहीं जा पाए, तो हमें एक बार तुम तीर्थ यात्रा करा लाओ। तो अब वो सोचने लगा कि कैसे लेके जाऊं इन्हें। पहले इतने साधन भी नहीं थे, गाड़ियां नहीं चलती थी, हवाई जहाज नहीं चलते थे कि भाई बैठे और चले गए। बहुत दूर दूर, जैसे आज भी मंदिर तो बहुत दूर दूर ही हैं, जैसे वैष्णो देवी का मंदिर है, केदारनाथ है, तिरुपति बालाजी हैं, कितने दूर दूर हैं, बहुत दूरी दूरी के फासले पर हैं ये। आज के टाइम में जाना आसान हो गया है, पहले इतना आसान नहीं था। बहुत हुआ बैलगाड़ी चलती थी, उससे अलग कुछ नहीं, आदमी पैदल ही जाता था। तो उसने क्या उपाय निकाला कि 2 टोकरी ली और एक बड़ा सा डंडा ले लिया और दोनों तरफ वो टोकरी बांध ली, तराजू जैसे बना लिया, जिसे हम कावड़ भी कहते हैं। एक टोकरी में अपने माता को और एक टोकरी में अपने पिता को बिठा लिया और उन्हें काशी, गया, प्रयागराज जैसे कई तीर्थ स्थलों पर उनको लेकर गए और वहाँ की महिमा भी उनको सुनाते रहे, क्योंकि वो देख तो पाते नहीं थे, बस जो वो सुनते थे उसी को महसूस करने की कोशिश करते थे। ऐसे ही वो अलग अलग तीर्थ स्थानों पर जाते रहे
और जब एक बार वो जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लगने लगी, बहुत जोर से प्यास लगी। तो उन्होंने बेटे से कहा कि बेटे हमें प्यास लग रही है, पानी पिला दो तुम। तो श्रवण कुमार ने उस कावड़ को एक पेड़ के नीचे रख दिया और कलश लेकर पानी ढूंढने के लिए चले गए। थोड़ी दूर चलने के बाद श्रवण कुमार को एक नदी दिखाई दी। उसी दिन उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ भी वन में शिकार करने निकले हुए थे। दिन भर घूमते रहे वो शिकार के लिए, लेकिन उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। लेकिन तभी उन्हें एक आहट सुनाई दी, पैरों की आवाज। उन्होंने सोचा कि शायद जंगल का कोई जानवर नदी पर पानी पीने आया है। वह नदी की ओर बढ़े और उन्होंने एक जगह रुककर अपना शब्द भेदी बाण चला दिया। शब्द भेदी बाण क्या होता है? जो शब्द सुनकर उस पर चला देते हैं, मतलब निशाना वहीं जाके लगता है जहां से उस शब्द की आवाज आ रही है, जहां से भी आहट आ रही। उन्होंने बाण चला दिया और वो बाण जाकर जहां से आहट आ रही थी वहां पर वो लग गया। लेकिन वहां पर कौन था? जानवर तो कोई था नहीं। तो बाण किसको लगा? वो लगा जाकर श्रवण कुमार को, जो माता पिता के लिए पानी लेने आया था। तीर लगने से वो घायल हो गया। दशरथ जी वहां पहुंचे तो देखा कि श्रवण कुमार घायल अवस्था में पड़े हैं। अब उन्होंने देखा कि भाई मेरी वजह से तो एक इंसान को तीर लग गया, मैं तो जानवर समझ के मारा था। तो बहुत दुखी हुए दशरथ जी, वे अपने आप को कोसने लगे। अब उन्होंने श्रवण कुमार से कहा भी मैंने तो तुम्हें नहीं मारना चाहा था, अब मैं क्या करूं? तो श्रवण कुमार ने राजा से कहा कि भाई मैं अपने माता पिता के लिए जल लेने आया था और वो प्यास से बैठे होंगे, मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आप ये कलश ले जाइए और उनकी प्यास बुझा दीजिए, उनको जल पिला दीजिए। और इतना कहकर श्रवण कुमार ने प्राण त्याग दिए। अब जल लेकर दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचे तो उन्होंने आहट से, कदमों की आवाज से ये पहचान लिया कि ये तो हमारा बेटा नहीं है, ये हमारे बेटे के पैरों की आवाज नहीं है, ये तो कोई और है। उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? हमारा बेटा कहाँ है? वो जल लेने गया था। तब राजा ने उनको सारा वृतांत, सारी घटना सुना दी। उन्हें बता दिया भाई कि ऐसे कैसे हुआ था, कि मैं तो एक जानवर समझ के तीर चलाया था और वो आपके बेटे को लग गया। अब जैसे ही उन्होंने बेटे की मृत्यु का समाचार सुना तो बहुत जोर जोर से रोने लगे, बहुत ज़्यादा दुखी हुए। उनका तो वही एक इकलौता सहारा था, कोई और था ही नहीं। तो उनका मन इतना ज़्यादा दुखी हुआ कि उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार हमने पुत्र वियोग सहा है, पुत्र वियोग पुत्र विछोह मतलब हमारा बेटा हमसे बिछुड़ गया है, इस प्रकार हम ये दुख सह रहे हैं, ऐसे ही तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे, अपने प्राण दोगे। ऐसा कहकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ऐसा कहते हैं कि इसी श्राप के कारण राजा दशरथ ने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए थे। ऐसा कि हम रामलीला में भी देखते हैं कि रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए जब वनवास गए थे तो राजा दशरथ इस बिछोह को, इस वियोग को बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो रामचंद्र जी को बहुत प्रेम करते थे। तो राजा दशरथ ने भी उसी तड़प में, उसी दुख और वियोग में अपने प्राण त्याग दिए थे। तो
शिक्षा हम क्या लेते हैं, क्या सीखते हैं कि जिस प्रकार श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा की थी, ऐसे ही सबको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए।